नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 की क्वेश्चन पेपर। बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में से बी जो क्वेश्चन है वह हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से ए, बी और क्वेश्चन नंबर 2 में से ए, ये जो क्वेश्चन है यह हमने देखे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में से बी, ये जो बी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, और जिसमें टोटल अगर हमको देखा जाए तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, और 5 में से 4 सॉल्व करने हैं। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 8 मार्क्स इस क्वेश्चन को है, और 8 में से ज्यादा मार्क्स यहाँ हमें मिलने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है। ठीक है, तो आज हम इसमें से ये कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो यहां दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, यह एक रेक्टेंगल है। राइट 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द डायग्राम। ये जो डायग्राम में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें 2 इक्वेशंस तैयार करने हैं, 2 इक्वेशन बनाने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है, एबीसीडी इज रेक्टेंगल है। ओके, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर एबी इज इक्वल, एडी इज इक्वल टू बीसी और एबी इज इक्वल टू सीडी। तो हम पहले लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं, एबी इज इक्वल टू सीडी, या फिर सीडी इज इक्वल टू एबी लिखा तो भी चलेगा, सीडी इज इक्वल टू एबी। सो व्हाट इज सीडी? सीडी क्या है? 4x माइनस वाई। तो यहां लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू एबी क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8। तो सभी को एक बाजू में लेके आते हैं। तो पहले 4x लिखते हैं, फिर माइनस वाई लिखते हैं, ये ओके, 4x के बाजू में हमें x लिखना है। तो ये 2x जो है ये प्लस है, ये बाजू में आए माइनस 2x हो गए, माइनस वाई अपने जगह पे, प्लस वाई यहाँ आए माइनस वाई हो गए, और 8 अपने जगह पे। जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम राइट साइड में रखेंगे, और बाकी सभी नंबर को एक बाजू में लेके आएंगे। तो 4 में से 2 गए, 2x बच गए, माइनस माइनस प्लस होता है, y प्लस वाई 2y हो गया, माइनस 2y और इज इक्वल टू 8। तो अभी यहाँ क्या हो सकता है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। हमें क्या पूछा है कि बाबा 2 इक्वेशन बनते हैं, तो वो 2 निकालो। चलो भाई, एक इक्वेशन तो हमें मिल गया। अभी जो दूसरा इक्वेशन है ये हम निकालेंगे एडी इज इक्वल टू बीसी करके। तो हम लिखते हैं बीसी इज इक्वल टू एडी। ओके, BC क्या है? x प्लस 4, AD क्या है? 2y। BC है x प्लस 4 इज इक्वल टू AD है 2y। तो x अपने जगह पे, 2y प्लस ये बाजू में आया माइनस 2y, और ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट साइड में लिखेंगे, प्लस 4 है, वहां गया माइनस 4, ये दूसरा इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये जो 2 इक्वेशन है ये बनाए हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहते हो तो आप ले सकते हो। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बहुत सिंपल है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं सभी के सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो 20 भाई साहब है ना, ये 20 इसको एक बाजू में लेके जाते हैं। उसको बोलने का भाई तू एक बाजू में आ। एक बाजू में आने के बाद उसके फैक्टर्स जो है ना निकालने हैं। तो देखो 10 2 जा 20, 21 जा 20 और 5 4 जा 20। तो इतने सारे फैक्टर्स बन गए। अभी इन सब में से एक जोड़ी को हमें फाइनल करना है। तो इन सब में से कौन सा एक पेयर लेना है, कौन सी एक जोड़ी लेनी है, यह डिसाइड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले यहाँ 20 के पहले माइनस का साइन है। तो ऐसे नंबर ढूंढो कि जिसकी सब्सट्रैक्शन 1 आती है। x के बाजू में कुछ नहीं बोले तो 1, जिनकी सब्सट्रैक्शन 1 आती है। किसकी सब्सट्रैक्शन 1 आती है? 5 और 4, 5x और 4x इनकी सब्सट्रैक्शन 1 आती है।
5 में से 4 गए, 1 रह गए, ठीक है। अभी इनको साइन देना है, तो साइन कौन सा देंगे, देखो सब्सट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब प्लस और माइनस साइन, एक को प्लस एक को माइनस, तो बड़ा जो नंबर है उसको कौन सा साइन देंगे, एक्स के बाजू में प्लस है तो बड़े नंबर को हम प्लस और छोटे नंबर को माइनस का साइन देंगे, और यहां लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी दो आंसर आएंगे, ये एक और ये एक, तो ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अभी ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x, देखो x कॉमन है, x स्क्वायर और 5x में से x कॉमन निकल गया, अंदर x स्क्वायर में से x रह गया, प्लस 5x में से x बाहर ओनली 5 रह गया, माइनस 4x माइनस 20, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ जैसे x दिख रहा था यहाँ तो x नहीं दिख रहा, तो क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ देखो ये 4x और ये 20, इन दोनों में से दोनों को भी 4 और 20 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे, माइनस है इसलिए माइनस 4 कॉमन निकाला, माइनस 4 x में से ये माइनस 4 बाहर आया और ये माइनस का हो गया प्लस, ओके। तो ये माइनस 4x में से 4 बाहर आया तो अंदर रह गया x, और ये माइनस का हो गया प्लस, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हुआ, और 4 5 20 इज इक्वल टू 0। अभी x प्लस 5 2 टाइम है, तो इनको बोलने का भाई आप डबल प्रसाद नहीं लो, एक ही बार लो, तो दोनों को एक ही बार लिखने का, और ये x माइनस 4 को एक बार लिखते हैं इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड में गए माइनस 5 हो गए, और x इज इक्वल टू माइनस 4 राइट साइड में गए प्लस 4 हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और हर साल 100% इस मेथड के ऊपर हमें क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए ये 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द 19th टर्म। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रहता है। 19th टर्म, तो देखो 19th टर्म निकालनी है बोले तो T19, यहां अगर देखा तो a की वैल्यू क्या है बाबा, ये जो फर्स्ट वाला टर्म रहता है वो a की वैल्यू 7 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बाबा, d इज इक्वल टू 13 में से 7 गए 6, 19 में से 13 गए 6, 25 में से 19 गए 6, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 6 है। हमें क्या निकालना है, 19th टर्म, 19th टर्म बोले तो T19 मुझे निकालना है, मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो है इसको रट के लो, इसको याद में रखो, इसको कहीं तो भी लिख के लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। T19 निकालना है तो Tn के जगह पे मैं 19 लिखता हूँ, a की वैल्यू क्या है भाई 7 है, प्लस n माइनस 1, n 19 है तो 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बाबा 6 है, तो यहाँ लिखते हैं 6, 7 अपने जगह पे, प्लस 19 में से 1 गया 18 और इंटू 6। अभी 7 प्लस 18 6 का क्या आता है, अगर नहीं टेबल तो टेंशन नहीं लेने का, 8 6 जा 48, ऊपर आया 4, 6 1 जा 6 और 6 और 4 कितने हो गए 10, 108, तो दोनों के एडिशन 115 हो गए, तो T19 कितना आ गया 115। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमें ये फॉर्मूला पता चाहिए होना चाहिए, फॉर्मूला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला हमारा नहीं गलत आना चाहिए, फॉर्मूला जो है उसे याद रखना है, ठीक है। अभी ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी 4th नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ हमें क्या दिया है, देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम वेल शफल्ड पैक। अभी एक अगर मेरे पास पैक है, कार्ड का जो पैक रहता है ना जिसमें पत्ते रहते हैं, तो उसमें से अगर मैं एक कार्ड निकालता हूं तो यहाँ नंबर ऑफ एस क्या आता है पता है आपको, तो नंबर ऑफ एस 52 आता है। एक ध्यान में रखो, यहाँ सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एस लिखना है 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो है वह आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो सबसे पहली बात इवेंट लिखेंगे, यहाँ इवेंट ए कहेंगे उसको कि बाबा द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास क्या कह रहे थे, देखो फेस कार्ड अगर हमने देखा तो यहाँ नंबर ऑफ ए हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो देखिए यहाँ फेस कार्ड जो है तो जिसमें जो हम ये देखो हमारे पास एक किंग रहती है, क्वीन रहती है, और ये जो हमारे पास जो गुलाम का जो कार्ड रहता है, तो ये जो 3 कार्ड है ना ये फेस कार्ड रहते हैं, तीन ही कार्ड के ऊपर फेस रहता है, तो ये 3 कार्ड जो है फेस कार्ड के है।
तो डायमंड के 3 कार्ड, तो हर एक टाइप के 3-3 हो गए, तो ये 4 टाइप्स रहते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू टोटल कितने कार्ड हो गए बाबा मेरे पास, ये 12 कार्ड हो गए। तो फेस कार्ड कितने आते हैं, 12 आते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 12 हो गया। तो मुझे अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो P ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है बाबा 12 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है बाबा अपने पास, नंबर ऑफ एस जो है वो 52 है। तो 12 और 52 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा, और 52 को 3 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे हम। 12 को 4 से डिवाइड किया 12 3 जा, और 52 को 4 से डिवाइड किया तो 13 आता है। तो 3/13 ये हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यस, तो अभी आगे का ये जो आखिरी सवाल है इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, तो यहाँ एक काम करना है कि द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके, प्रिपेयर लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो लेस देन। ओके, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कौन सी बाबा, लेस देन। प्रिपेयर लेस देन अपर लिमिट टाइप। ओके, लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे निकालनी है भाई, तो ये निकालने के लिए बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले ये जो 150 भाई साहब को बोलने का भाई आप यहाँ ही रुको, और उसके बाद ये 150 + 500, 150 + 500 650, 650 + 300 950, 950 + 50 1000। तो इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसा हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ओके, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये हमने देखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से बी देखा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, बाय, सभी को धन्यवाद।